क्या आपने कभी भारतीय करेंसी के नोट पर बनी हमारी ऐतिहासिक धरोहरों को ध्यान से देखा है? ऐसी ही एक खूबसूरत धरोहर की तस्वीर आपको 100 रुपये के नोट के पीछे दिखाई देती है। और आज मैं आपको लेके चल रही हूँ उसी जगह, गुजरात की विश्व प्रसिद्ध रानी की वाव। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये खूबसूरत यात्रा। हमारी यात्रा शुरू हुई दिल्ली से, जहाँ से हमने सुबह सुबह की फ़्लाइट पकड़ी अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। रात में ही हम एयरपोर्ट पहुंच गए थे क्योंकि हमारी फ़्लाइट सुबह की थी। कुछ ही घंटों बाद हम गुजरात की धरती पर थे। लगभग 2 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम अहमदाबाद पहुंचे। तब अभी पूरी तरह से दिन नहीं निकला था। आसमान में हल्की सी रोशनी आनी शुरू हुई थी और सूरज अभी उगा भी नहीं था। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही हमने अपनी टैक्सी ली और निकल पड़े पाटन शहर की तरफ। अहमदाबाद से पाटन की दूरी लगभग 125 किलोमीटर की है। दिल्ली से निकलते समय मार्च का मौसम होने के बावजूद हमने जैकेट पहन रखी थी, लेकिन गुजरात पहुंचते ही मौसम का फ़र्क साफ महसूस होने लगा। जैसे जैसे हम पाटन की तरफ बढ़ रहे थे, ठंड पीछे छूटी जा रही थी और गर्मी महसूस होने लगी थी। करीब 2.5 से 3 घंटे के इस सफ़र के बाद हम पाटन पहुँचे। जब तक अच्छी तरह सुबह हो चुकी थी, सूरज ऊपर आ चुका था और गुजरात की गर्मी अपना एहसास कराने लगी थी। और यही थी हमारी पहली डेस्टिनेशन, गुजरात की रानी की वाव। रानी की वाव पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने अपना एंट्री टिकट लिया। उस समय भारतीय पर्यटकों के लिए यह टिकट लगभग 35 रुपये का था। एंट्री करने के बाद हमें एक अलग ही माहौल महसूस हुआ अंदर। चारों तरफ एक बड़ा सा हरा भरा मैदान, पेड़ पौधे, खुला आसमान और सुबह की चहचहाती हुई चिड़िया, और बीच में ऐतिहासिक धरोहर की तरफ जाता हुआ रास्ता। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रास्ते में रानी की वाव से जुड़े कई इन्फॉर्मेशन बोर्ड लगे हुए थे, जिससे इसके इतिहास और आर्किटेक्चर के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। और सबसे ख़ास बात, यह सिर्फ गुजरात या भारत की कोई सामान्य हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट नहीं है। रानी की वाव को 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था और आज ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI द्वारा संरक्षित राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। और फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी, अचानक सामने दिखाई दी वो चीज़ जिसे अब तक मैं सिर्फ 100 रुपये के नोट की तस्वीर में देखती आई थी, लेकिन सामने से देखने पर एहसास बिल्कुल अलग था। ये है रानी की वाव, द क्वीन स्टेपवेल। पहली नज़र में ये सिर्फ एक बावड़ी नहीं लगती, यह तो ऐसा लगता है जैसे ज़मीन के अंदर कोई पूरा मंदिर बसा दिया गया हो। दरअसल यूनेस्को के अनुसार इसे एक इन्वर्टेड टेम्पल यानी उल्टे मंदिर की तरह डिज़ाइन किया गया था, जिसमें पानी को पवित्रता और जीवन के प्रतीक के रूप में देखा गया है। और इसकी सबसे खास बात ये सीढ़ियाँ हैं। हम ऊपर से नीचे की तरफ उतरते हैं और जैसे जैसे नीचे जाते हैं, वैसे वैसे इसकी आर्किटेक्चरल ब्यूटी और भी बढ़ती जाती है। रानी की वाव में 7 स्तरों की सीढ़ियाँ थीं और पूरा डिज़ाइन इस तरह से बनाया गया था कि हर स्तर पर आपको पिलर्स, गैलरीज, स्कल्पचर्स और इंट्रिकेट कार्विंग देखने को मिलती है। मेरे विज़िट के समय विज़िटर्स के लिए नीचे के सभी हिस्से खुले नहीं थे, सिर्फ ऊपर के 2 स्तरों तक ही एक्सेस था, जबकि नीचे के हिस्से कंजर्वेशन और सेफ्टी रीजंस की वजह से बंद थे। और सच कहूँ तो जितना हिस्सा देखने को मिला, वही इतना विशाल और खूबसूरत था कि नीचे के हिस्से की कल्पना करना भी अपने आप में अमेजिंग लगता है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब पूरी खूबसूरती लोगों की आंखों से छुपी हुई थी। कई सदियों तक ये बावड़ी मिट्टी और गाद में दब गई थी। 13वीं शताब्दी में आई बाढ़ और सरस्वती नदी के प्रवाह में बदलाव के बाद यहाँ भारी मात्रा में सिल्ट जमा हो गई और इसी मिट्टी ने सदियों तक इसकी संरचना को ढक कर रखा। दिलचस्प बात यह है कि इस वजह से इसकी कई मूर्तियाँ और कार्विंग्स इतने लंबे समय तक अच्छी तरह से सुरक्षित रहीं। बाद में इसकी रीडिस्कवरी हुई और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई और कंजर्वेशन के ज़रिए इसे फिर से दुनिया के सामने लाया। 1940s में इसकी पहचान दोबारा हुई और 1980s में एक बड़े स्तर पर रिस्टोरेशन और कंजर्वेशन का काम हुआ। सोचिए, जिस जगह आज हम खड़े होकर इसकी खूबसूरती देख रहे हैं, कभी वो जगह मिट्टी और पत्थरों के नीचे छिपी हुई थी।
और जिस शहर में ये अद्भुत धरोहर मौजूद है यानी पाटन, उसका इतिहास भी अपने आप में बेहद खास है। पाटन का प्राचीन नाम अनहिलपुर पाटन था और ये गुजरात का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक राजधानी माना जाता था। चावड़ा और बाद में सोलंकी या चालुक्य वंश के समय यह एक प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था। उस दौर में पाटन कला, संस्कृति, वास्तुकला और व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और आज भी ये शहर अपनी ऐतिहासिक विरासत के साथ साथ अपनी प्रसिद्ध पाटन पटोला कला के लिए जाना जाता है। अब ज़रा इसके आर्किटेक्चर को करीब से देखिए। रानी की वाव का निर्माण 11वीं शताब्दी में रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव प्रथम, जो चालुक्य या सोलंकी वंश के शासक थे, की स्मृति में करवाया था। गुजरात पर्यटन के अनुसार इसका निर्माण लगभग 1063 ईस्वी में शुरू हुआ था और इसके बाद जो मास्टरपीस तैयार हुआ उसे देखकर आज भी यकीन करना मुश्किल है कि लगभग 1000 साल पहले पत्थरों पर इतनी बारीक क्राफ्टमैनशिप की जा सकती थी। यहाँ आपको 500 से अधिक प्रमुख स्कल्पचर और 1000 से अधिक छोटे स्कल्पचर्स और डेकोरेटिव कार्विंग्स देखने को मिलती हैं। सबसे ज़्यादा एम्फेसिस भगवान विष्णु के विभिन्न रूप और अवतारों पर देखने को मिलता है। यहाँ विष्णु जी के 10 अवतार के रूप में मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि से संबंधित इमेजरी देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ भगवान शिव, ब्रह्मा, गणेश, सूर्यदेव, लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा, देवी देवताओं के विभिन्न रूप, योगिनियाँ, अप्सराएं और अनेक पौराणिक एवं लौकिक दृश्य भी पत्थरों पर उकेरे गए हैं। कुछ मूर्तियों में आपको नृत्य करती हुई अप्सराएं दिखाई देंगी, कहीं श्रृंगार करती हुई स्त्रियां, कहीं देवी देवताओं के रूप और कहीं एनिमल्स और माइथोलॉजिकल फिगर्स। हर एक मूर्ति इतनी बारीकी से बनाई गई है कि उसके आभूषण, कपड़े, चेहरे के भाव और शरीर की मुद्राएं तक साफ दिखाई देती हैं। और सिर्फ मूर्तियां ही नहीं, इसके पिलर्स, ब्रैकेट्स, विंडोज़ और स्टोन जालीज भी अपने आप में देखने लायक हैं। इसमें आपको ज्योमेट्रिक पैटर्न, फ्लोरल मोटिव्स और ऐसे जालीनुमा नक्काशी देखने को मिलते हैं जिसमें गुजरात की टेक्सटाइल ट्रेडिशन की झलकी भी महसूस होती है। कुछ पैटर्न पाटन के प्रसिद्ध पटोला टेक्सटाइल डिज़ाइन से मिलते जुलते दिखाई देते हैं और यूनेस्को भी इस लैटिक पैटर्न को स्थानीय पटोला टेक्सटाइल से मिलते जुलते ज्योमेट्रिक मोटिव से जोड़ता है। यानी यहाँ पत्थर पर बनी कला और गुजरात की प्रसिद्ध टेक्सटाइल कला दोनों के बीच एक खूबसूरत कल्चरल कनेक्शन भी दिखाई देता है। और इस पूरी जगह को देखते हुए एक बात तो बिल्कुल महसूस होती है, हम रात से सफ़र कर रहे थे, बहुत कम नींद पूरी हुई थी, सुबह भी सफ़र ही कर रहे थे, ऊपर से मार्च की धूप। सच कहूँ तो शरीर और दिमाग दोनों ही काफ़ी थक चुका था, लेकिन जैसे ही मैंने रानी की वाव को सामने देखा, उसकी विशालता और उसकी इतनी बारीक नक्काशी देखी कि सारी थकान जैसे पल भर में ही गायब हो गई हो। यहाँ हमने काफ़ी समय बिताया, खूब सारी फ़ोटोज़ ली और जब हम ऊपर वापस आए तो हमने एक बहुत खूबसूरत सा हरा भरा मैदान देखा। एक तरह से ये जगह सिर्फ हिस्ट्री लवर्स के लिए नहीं बल्कि फैमिलीज़ के साथ कुछ आराम से समय बिताने के लिए भी अच्छी जगह है। और इस खूबसूरत अनुभव के साथ हमारी रानी की वाव का सफ़र यहीं पूरा हुआ। हमने अपनी पहली गुजरात डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर किया और अब हम निकलते हैं अपनी गुजरात की नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक के लिए नमस्कार।